आदाब दोस्तों। एक शायर जो बदायूं की तंग गलियों से गुजरता हुआ देखते देखते सिने जगत में मिसाल शोहरत बन गया और जिसके लिखे तराने हर हिंदुस्तानी बेसाख्ता हर वक्त गुनगुनाने का लुत्फ उठाने लगा। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। जी हाँ, आप सही पहचाने हैं, यह नगमा निगार कोई और नहीं, शकील बदायूं साहब हैं। आपका जन्म उत्तर प्रदेश में बदायूं के ज़िले में 3 अगस्त 1916 में अच्छे खासे परिवार में हुआ। आपके वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि आप उम्दा तालीम हासिल कर बड़े अफसर बने, तो शुरू से आपका अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी की तालीम लेने पर जोर रहा और आपने इन भाषाओं पर अपनी उम्दा पकड़ भी बना ली। उच्च शिक्षा के लिए आप 1936 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिए। यहाँ आपने पढ़ाई के साथ साथ मुशायरों में शिरकत भी शुरू कर दी। आपकी बेहतरीन शायरी और अदायगी ने आपको काफ़ी शोहरत भी दिलाई। ग्रेजुएशन करने के बाद आप दिल्ली में सप्लाई विभाग में नौकरी करने लगे और साथ में मुशायरों में हिस्सा भी लेते और काफ़ी वाहवाही लूटते रहते। एक शाम आपको फिल्मी दुनिया के नामी डायरेक्टर जनाब AR कारदार ने जब सुना तो काफ़ी प्रभावित हुए और आपको अपनी संग बम्बई ले गए और म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद अली साहब से मिलाया। नौशाद साहब उन दिनों फिल्म दर्द के लिए गीतकार की तलाश में थे। नौशाद जी ने आपसे कोई मिसरा सुनाने को कहा तो झट से आपने कहा, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। नौशाद साहब को शायद ऐसे ही नगमा निगार की तलाश थी और उन्होंने शकील साहब को दर्द पिक्चर के लिए बतौर गीतकार साइन कर लिया और इस पिक्चर के सारे गाने हिट हुए। सुनिए दर्द पिक्चर का वो गीत जिसने शकील साहब को लिरिक्स राइटर के रूप में फिल्म इंडस्ट्री का शहंशाह बना दिया। अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का, आँखों में रंगों भर के तेरे इंतज़ार का, अफसाना लिख रही हूँ। इसके बाद तो कहने ही क्या, एक के बाद एक सुपरहिट गाने, तराने, गज़लें, भजन और लोकगीत फिल्मी पर्दे पर नौशाद अली साहब, रवि भाई बर्मन और हेमंदा के म्यूजिक डायरेक्शन में आवाम को दिए। आपके हर दिल अजीज शायरी ने आपको 11 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलवाए और आप इकलौते गीतकार रहे जिन्होंने सन 1961 में चौदहवीं का चांद, 1962 में घराना और 1963 में फिल्म 20 साल बाद में सर्वश्रेष्ठ गीतकार फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए। भारत सरकार ने भी आपको 1970 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। पेश है उनके लिखे 2 गीतों की झलक। पहला फिल्म घराना से, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में। और दूसरा 20 साल बाद से, जरा नजरों से कह दो जी, जरा नजरों से कह दो जी,
निशाना चूक ना जाए जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए जरा नजरों से कह दो जी। आपकी शायरी में हुस्न की तारीफ है तो खुदा की बंदगी भी है, रूहानियत है तो रुमानियत भी, खुशी का उल्लास है तो दर्द का एहसास भी, शौकियाँ हैं तो तलखियाँ भी, वतन प्रस्ती है तो बचपन की मस्ती भी। लीजिए सुनिए देशभक्ति से लबरेज फिल्म लीडर का ये गीत। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। हाँ, जिसे कहते हैं एक मुकम्मल उर्दू अदब और सुकन की भरमार, वह आपके गीतों, तरानों, गज़लों में माशाअल्लाह साफ झलकती है। फिल्म बैजू बावरा का भजन, मन तरपत हरिदर्शन को आज, या कोहिनूर फिल्म में मधुबन में राधिका नाचे, मुगल आजम में मोहे पनघट पे नंदलाल छोड़ गए रे, मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गए रे। यह फिल्म अमर में इंसाफ का मंदिर, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कहना है जो कह दे तुझे, किस बात का डर है। उनकी कलम से निकले मनभावन भजन हैं। और सुनिए कुछ और शकील साहब के सदाबहार नगमों की एक हल्की सी मनमोहक पेशकश। दो बदन में जब चली ठंडी हवा, जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ए जाने वफा तुम याद आए। और प्यार किया तो डरना क्या, और मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। दुलारी पिक्चर का गाना ये कौन भूल सकता है। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगी। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। ऐसे सैकड़ों गीतों, नगमों, गज़लों की भरमार है शकील साहब के लिखे खजाने में। शायद हमारे नसीब में उनके कहे गीत ज़्यादा वक्त तक नहीं थे। जैसे जैसे आपकी लोकप्रियता की ऊंचाइयों को शिखर मिलता गया, वैसे वैसे आपकी सेहत ने आपका साथ भी छोड़ना शुरू कर दिया और आप नामुराद बीमारी तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस की गिरफ्त में आ गए और 53 साल की उम्र 20 अप्रैल 1970 में आपने इस जहां को अलविदा कह दिया। शकील साहब जैसी शख्सियत धरती पर जन्म तो लेती है लेकिन कभी यादों में मरती नहीं और अपने अमर तरानों के साथ जिंदा रहती है। सुनिए फिल्म मुड्रन खडोला का एक यादगार गीत, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। ओ दूर के मुसाफिर
हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। आपका दोस्त और होस्ट राकेश सूद अब इजाज़त चाहता है। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह खैर। आदाब दोस्तों, मैं राकेश सूद क्या मतलब पॉडकास्ट की जानिब आपसे आज मुखातिब हुआ हूँ। मकसद है इस प्लेटफॉर्म से एक यादगार पॉडकास्ट का आगाज़, जिसमें हम 20वीं सदी के चुनिंदा शायर हजरात के मुतालिक तबसरा करेंगे, जिन्होंने अपने हुनर, अपने फ़न, अपनी दानिशवरी से उर्दू शायरी और साहित्य में उन बुलंदियों को छुआ जिसकी जुस्तजू को तमाम चाहने वाले करते हैं, जिन्हें उर्दू अदब से मोहब्बत है। यकीनन ये शख्सियात आज की नई पीढ़ी के तालिब इल्म के लिए कभी न बुझने वाले रोशन चिराग हैं और प्रेरणादायक हैं। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें, क्या मतलब? शुक्रिया।